DFs, दिस इज़ अ वीडियो ऑन स्टेजेस ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। आप में से बहुत लोगों को सेशन में ये क्वेश्चन होता है कि आप अपनी जर्नी में कौन से स्टेज पे हो एंड इस जर्नी में कितने स्टेजेस होते हैं, कितना टाइम लगता है इस जर्नी में। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये जर्नी इस जर्नी में कितने स्टेजेस हैं एंड आप खुद जज कर सकते हो कि आप कौन से स्टेज में हो। द फर्स्ट स्टेज इज़ बिफोर मीटिंग द काउंटर पार्ट। आप अपने ट्विन फ्लेम से रिसेंटली मिले होंगे एंड मिलने के बाद आपको रिसेंटली इस जर्नी के बारे में पता चला होगा, बट आप इस जर्नी का पार्ट अपने चाइल्डहुड से हो। ओके, आप जब से बॉर्न हुए हो आप तब से इस जर्नी में हो। नाउ सम साइंस एंड सिम्टम्स जो कि दोनों DM एंड DF एक्सपीरियंस करते हैं बिफोर मीटिंग योर काउंटर पार्ट। ओके, दीज साइंस आर कि आप हमेशा से एक एम्प्टीनेस, एक होम सिकनेस एंड एक लैक ऑफ फुलफिलमेंट को फील करते हो। ओके, इवन इफ़ आपकी 3D रियलिटी में अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपके अंदर एक डीप लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, ओके, और आपके अंदर किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए सर्चिंग की फीलिंग, ये आप में हमेशा से रही होगी। बिना किसी लॉजिकल 3D रीज़न के आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करते हो और आप हमेशा अपने पर्पस को सर्च करते हो। ओके, आप हमेशा एक लैक ऑफ पर्पस को फील करते हो। आपकी लाइफ में, आपकी 3D लाइफ में कितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिल जाए या कोई भी कार्मिक या इवन सोलमेट भी, ओके, आपके इस एम्प्टीनेस को फुलफ़िल नहीं कर पाता। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बहुत सारे DMs, ओके, एंड समटाइम्स डिवाइन फेमिनिन्स भी मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व्ड होते हैं। ओके, बट मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद भी उनको इनर पीस नहीं मिलता। द नेक्स्ट स्टेज इज़ मीटिंग योर काउंटर पार्ट एंड कुंडलिनी एक्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेज पे आप अपने काउंटर पार्ट से 3D में मिलते हो। इससे आपके दोनों के सोल लेवल पे कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है एंड इससे आपका सोल रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आप अपने काउंटर पार्ट से 3D में मिलते हो तब आपको कॉन्शियसली, लॉजिकल माइंड से आपको ये पता नहीं होता कि ये पर्सन मेरा काउंटर पार्ट है। आपको लॉजिकल माइंड से पता नहीं होता कि ये पर्सन मेरा काउंटर पार्ट है, बट सोल लेवल पे आपकी सोल एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करती है एंड इस रिकग्निशन से आपकी कुंडलिनी असेंशन ट्रिगर होती है। आप दोनों के कुंडलिनी असेंशन से आप दोनों के सोल मर्जिंग एंड रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट स्टेज इज़ द बबल फेज़। ओके, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो इन द 3D रियलिटी और आपका कुंडलिनी असेंशन ट्रिगर होता है, तब आप एक इंटेंस पुल को फील करते हो टुवर्ड्स योर काउंटर पार्ट। ओके, इसकी वजह से सम ट्विन फ्लेम्स बबल फेज को एंटर करते हैं। इन द केस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, जब आप 3D रियलिटी में मिलते हो उससे पहले आप के जो ब्लॉकेजेस होते हैं एंड इवन आपके जो लाइफ पैटर्न्स या लाइफ इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस आप एक डीप कनेक्शन को फील करते हो इवन बिफोर अवेकनिंग। बिकॉज ऑफ दीज सिमिलर लाइफ पैटर्न्स एंड सिमिलर ट्रॉमाज एंड ब्लॉकेजेस, आप दोनों एक डीप कनेक्शन को फील करते हो एंड इस डीप कनेक्शन की वजह से आप बबल फेज़ में एंटर करते हो। ओके, बट ये जो कनेक्शन है इन द बबल फेज़, दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप। मतलब आप दोनों बबल फेज़ में हो ओनली बिकॉज कि आप दोनों जो ट्रॉमास शेयर कर रहे हो वो दोनों सिमिलर है। एक ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप जो कि बेस्ड है ऑन योर शेयर्ड ट्रॉमास एंड ब्लॉकेजेस, ऐसा कनेक्शन हमेशा अनस्टेबल होता है। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों की कुंडलिनी असेंशन भी ट्रिगर्ड है। ओके, आप दोनों में कुंडलिनी असेंशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों के, आपके डिस्टॉर्टेड फेमिनिन ब्लॉकेजेस एंड आपके काउंटर पार्ट के डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ब्लॉकेजेस, ये सारे सरफेस पे आते हैं।
दिस लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ द स्टेज ऑफ सेपरेशन। इसके बाद सेपरेशन का स्टेज आता है एंड दिस इज़ द स्टेज ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल ऑफ डिवाइन फेमिनिन। कुंडलिनी एक्टिवेशन की वजह से आप दोनों के ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं। ओके इसकी वजह से आपका रनर एंड चेज़र डायनामिक्स भी एक्टिवेट होता है। आपके डीएम रन करते हैं और आप चेज़ करते हो। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेज़ आता है। इस फेज़ में डीएफ को सेपरेशन का पेन फील होता है। ये पेन एक सोल लेवल का पेन है। ओके इट इज़ अ सोल शॉक फॉर द डीएफ। ये पेन इतना इंटेंस होता है कि इस पेन की वजह से आपके सोल में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, या वो इस लाइफ के हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, ये सारे ब्लॉकेजेस सरफेस पे आने लगते हैं। यहाँ से डीएफ का नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है विच इज़ द स्टेज ऑफ हीलिंग एंड अवेकनिंग फॉर द डिवाइन फेमिनिन। इस फेज़ में आपकी डीप हीलिंग होती है, आपके सोल की डीप क्लेंजिंग होती है और आप इस कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज रिसीव होती है। ओके आपको इस जर्नी के बारे में पता चलता है। आपके 5 बॉडीज़ विच आर द फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, प्राणिक बॉडी एंड इथरिक बॉडी, इन पांचों बॉडीज़ की डीप क्लेंजिंग होती है और आप 5D कॉन्शियसनेस में एंटर करते हो थ्रू द 4D कॉन्शियसनेस। जब डीएफ्स अपने मेजर ब्लॉकेजेस एंड अपनी 90% हीलिंग कंप्लीट कर चुकी होती है, तब डीएम साइड पे अवेकनिंग ट्रिगर होती है। डीएम सोल लेवल पे द पेन ऑफ सेपरेशन फील करते हैं और इस पेन से उनके सोल लेवल के वुंड्स एंड ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं। वो इन वुंड्स को एंड ब्लॉकेजेस को पर्च करते हैं कार्मिक ट्रिगर्स को फेस करके। उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल में उनका 3D वर्ल्ड, उनकी 3D रियलिटी कोलैप्स करने लगती है। वो जितना अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उनको उतने ज़्यादा अपने 3D रियलिटी से ट्रिगर्स मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ट्रिगर्स वो अपने लॉजिकल माइंड को ओवरकम करते हैं और वो 5D की तरफ मूव करते हैं थ्रू द 4D। ड्यूरिंग दिस फेज़ जब डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है, तब डीएफ को डीएम से कम्प्लीटली डिटैच रहना चाहिए। ओके बिकॉज आपकी एनर्जी इज़ अ वेरी हीलिंग एनर्जी। सो जब डीएम्स 3D रियलिटी में ट्रिगर्स को फेस करते हैं, तब अगर आप अपनी एनर्जी डीएम को सेंड करोगे तो वो इस ट्रिगर से कभी भी वो लेसन नहीं ले पाएंगे एंड वो 3D में ही स्टक रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है तब डीएफ शुड ऑलवेज स्टे इन डिटैच्ड मोड। आपको डीएम से कम्प्लीटली डिटैच्ड होके रहना चाहिए। जब आपका डीएम साइड कम्प्लीटली अवेकन हो जाता है, ओके एंड आपके डीएम 5D कॉन्शियसनेस से एंड आपके डीएम 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन होता है। ओके इससे आप दोनों की 5D एनर्जी अर्थ में ग्राउंड होती है एंड इससे अर्थ की एनर्जी शिफ्ट होती है फ्रॉम 3D टू 5D। ओके तो इस वे में आप मदर अर्थ को भी सर्व कर रहे हो थ्रू रीयूनियन। आफ्टर दिस परमानेंट रीयूनियन आप दोनों की अवेकनिंग प्रोसेस तब भी कंटिन्यू होती है, बट इसके बाद आप दोनों जो भी करोगे यू विल डू इट टुगेदर। आप दोनों एक साथ मदर अर्थ को सर्व करोगे एंड उसी के थ्रू आपकी अवेकनिंग भी चलेगी। नाउ इन सम ट्विन फ्लेम्स बबल फेज एब्सेंट हो सकता है। ओके ये होता है उन ट्विन फ्लेम्स में जिनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है। बबल फेज उन ट्विन फ्लेम्स में भी एब्सेंट होता है जहाँ पे डीएम साइड का हायर सेल्फ बहुत हाई वाइब्रेशनल होता है। ओके इन दीज 2 केसेस बबल फेज आपकी जर्नी में एब्सेंट हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक स्टेजेस इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके बाय।